LIC HFL का पेपर आज कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिया है तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको इस एग्ज़ाम का जो रिव्यू है, रियल एनालिसिस, बच्चों के फीडबैक के ऊपर जो मैंने लिया हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको साथ साथ एग्ज़ाम का लेवल क्या था, कौन से सेक्शन में स्टूडेंट्स को बहुत शौक हुआ और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं। LIC HFL का पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना कि इजी ना बहुत ज़्यादा टफ। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे मॉडरेट समझ रहे हो तो आपको पेपर समझा ही नहीं। ये वैसा वाला मॉडरेट नहीं था। इसमें जिसने स्मार्ट प्रिपरेशन किया था और अच्छे से पेपर किया था उनके लिए पेपर ठीक था, और उन सब का स्मार्ट प्रिपरेशन और उनके डेप्थ एनालिसिस को इस पेपर ने टेस्ट किया। एवरेज स्टूडेंट के लिए ये पेपर मैनेजेबल था, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, जिन्होंने पेपर में केयरलेस अप्रोच दिखाया था, वो डेफिनेटली इस पेपर में फंस गए। और साथ साथ जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो भी कुछ क्वेश्चंस में फंस गए थे। अब मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, जो कि ये सेक्शन काफ़ी डेंजरस आता है कोई भी एग्ज़ाम में। इस बार भी वही हुआ। GA ने काफ़ी स्टूडेंट्स का गेम बिगाड़ दिया। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का तो ये कहना था कि इस बार जो GA के क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के थे। क्वेश्चन मिक्स थे, कुछ डायरेक्ट थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड और ट्रिकी थे। मतलब वे ऐसा GA नहीं था, वन लाइनर GA नहीं था। ये 2-3 लाइनर क्वेश्चन थे जो कि अपने आप में काफ़ी डीप कॉम्बिनेशन था। जो लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के गए थे उन्होंने यहाँ पर स्ट्रगल काफ़ी किया होगा, क्योंकि GA का पेपर सबके लिए नहीं था। उसमें बहुत कम बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए, जो कि कट ऑफ गिराने में अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। अब मैं आता हूँ कंप्यूटर सेक्शन पर, जो कि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। कंप्यूटर सेक्शन जिसको सब लोग ईज़ी समझ के गए थे, इस बार वही सेक्शन ट्विस्ट लेकर आया था। कंप्यूटर अब वैसा क्वेश्चंस नहीं आते जो कि अगर आपने कंट्रोल कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले क्वेश्चन नहीं आते, मतलब शॉर्टकट वाले नहीं आते। कॉन्सेप्ट बेस्ड और स्लाइटली टफ था। सिर्फ हेडलाइन और शॉर्टकट के दम पर आप पेपर नहीं निकाल सकते थे। अब कोई भी एग्ज़ाम में अब से आप कंप्यूटर में सिर्फ शॉर्टकट पढ़ के ना जाए, उसका डीप पढ़ाई करें। अब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आता हूँ, जो कि टाइम किलर था। क्वांट की बात करें तो क्वांट अच्छे लेवल का था, क्वेश्चन डुएबल थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया वो था टाइम फैक्टर। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे थे, क्वेश्चन हैवी और थोड़े लेंदी पैटर्न के थे, जिससे बच्चों का इसमें टाइम बहुत लगा। ये तो अच्छा था कि इसमें सेक्शनल टाइम नहीं था, इसलिए काफ़ी बच्चों ने रीजनिंग और इंग्लिश से टाइम निकाल के क्वांट में दिए। अब हम आते हैं रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन पर, जो कि रिलीफ सेक्शन था। मतलब ये सेक्शन कंपैरेटिवली इजी और मॉडरेट लेवल का था। बेसिक पजल और साथ साथ इजी क्वेश्चंस आए थे, और यहाँ लॉजिकल क्वेश्चन भी आए थे। इन स्टूडेंट में बच्चों को काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए, और अगर जिन स्टूडेंट्स इसमें पास होंगे उनके लिए सेक्शन काफ़ी स्कोर बूस्टर बना। अगर आपने यहाँ गलती की तो समझ लो कि आपका ओवरऑल पेपर लॉस में जा सकता है, क्योंकि सबसे इजी और मास स्कोरिंग सब्जेक्ट यही दोनों सब्जेक्ट थे। इसीलिए पेपर ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था। GA कंप्यूटर ने थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ाई और क्वांट ने थोड़ा टाइम का प्रेशर दिया, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स ने पेपर में बैलेंस क्रिएट किया ताकि इसमें कोई घाई गड़बड़ ना हो। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात बताता हूँ। ये मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछने के बाद बनाया हूँ, जो कि मुझे लग रहा है इस बार जो पेपर का कट ऑफ रहने वाला है वो पेपर बिल्कुल बैलेंस और ट्रिकी पेपर था, जिससे काफ़ी बच्चों के मार्क्स कम आएंगे। और अगर आप मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात करूँ तो सम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कट ऑफ 140 के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो थोड़े देर में डालने वाला हूँ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसमें मैं आपको हर चीज़, हर कैटेगरी का कट ऑफ बताऊँगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट में अपने अटेम्प्ट और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि उनके कितने आसपास मार्क्स